अलाउ साहब को बहुत बहुत बधाई भाई, आज जो भाई प्रसाद से मुंह मीठा करा। सच्चाई के साथ वीडियो, कसम के साथ वीडियो, आपको भी कसम लगे। वीडियो पा जाएगी, वीडियो दिखा देंगे, फिर क्या रह गया। पर ये टेक कहूंगा जी, ये शब्द सुनिए दोस्तों। हम इसमें हम उसका सीमेंट आखिरी और इसकी माँ को और आपने ढूंढना है, आप ब्रीडर बन गए। एक वो भाई विक्की भाई के पास है, हाँ। एक शिव भाई के पास है। चेहरा फौजी की साहब बोला जी का नंबर 1 पे रिजल्ट है। धन्यवाद सर। 2 दिन की डाइट अपने पशु के सीमन पर नहीं लगा सकते तो उसकी क्या देख रेख करो। सही बात। और खर की कटिया में दूं गारंटी भाई, हाँ 14 से 15 किलो दूध देगी भाई। नमस्कार भी पशुपालक साथी, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो भी डिग्गल गांव से लेकर के आए हैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं बिल्कुल साधारण पशुपालक के पास से। और यह वीडियो बहुत ही पशु जगत के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक साधारण किसान, एक साधारण पशुपालक कैसे अपने पशुधन को रख सकता है, कैसे अच्छी ब्रीडिंग तैयार कर सकता है, कैसे उस पशुधन को लाखों का बना सकता है, आज ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। और एक डॉक्टर समाज में कैसे किसान का भला कर सकता है, ये भी आज चीज एक उदाहरण आपको लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो मैं ये कहता हूं नर सेवा नारायण सेवा है। यानी कि नर से बड़ा अगर किसी ने आदमी के काम आने लगे, आदमी की सेवा करने लगा तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता समाज में। कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ अपने माँ बाप की सेवा कर लो और एक दूसरे की टांग खिंचाई के सिवा आप एक दूसरे की मदद करना सीख लो, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। तो आज मैं आप लोगों को जो पशुपालक के जितने भी पशुधन उसने तैयार करे हैं, जो रिजल्ट लिए हैं, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा साथ ही साथ। और कौन कौन से ये सिमनों के हैं ये देख सकते हो आप, और किस व्यास का कौन सा रिजल्ट रहा है ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं उस पशुपालक से मिलाना चाहूंगा, उसके घर पे ये रिजल्ट आए हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया, से पहले मैं डॉक्टर साहब से मिलाना चाहूंगा और उनका एड्रेस पता जानेंगे कि उसने कैसे इस एरिया में भाई एक पशुपालन की आमदनी दुगनी चुगनी करी। सबसे पहले तो जी फौजी साहब आपको भी राम राम मेरी तरफ से। और जी दूसरी बात यह, प्रवीण मुर्रा फार्म वाले जितने भी चैनल को देख रहे हैं जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, और मेरे गांव की तरफ से भी हाथ जोड़कर राम। तो सर अपना एरिया कौन सा है पहले? अपना एरिया जी डिग्गल गांव के आसपास मान लो 20 किलोमीटर का एरिया मान लो जी। एक तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा, कोई भी सच्चाई के साथ कोई बात बताएं, क्योंकि आज मैंने पहले वीडियो बोला है ये सच्चाई के साथ वीडियो है, कसम के साथ वीडियो है, आपको भी कसम लगे। कोई भी की ये सोच के नहीं कि वो तो जी कसम की थी, इसमें क्या बात आप रिजल्ट दिखा दिए जी जी मानते हो आप तो। हाँ। और जी एक बात और है, मान लो शेरा फौजी के हमने जिसका भी सीमन दरे, मान लो सीमन तौर भी दरे हैं, ये भी रिजल्ट देख लो आप। देखो एक बार। अच्छा मान लो ये 7 महीने क्या बनोगी, थड़ाम गैप देख लो बिल्कुल नहीं। अच्छा या बिल्कुल ना के बराबर है, देख लो आप। एक सींग आगे पाछे, एक सींग आगे पाछे देखो आप। अच्छा एक एक रिजल्ट देखो आप। ये देखो भाई बिल्कुल थड़ाम गैप ना के बराबर है। शेरा फौजी से पहले के आप देख आज 7 महीने क्या बन है, या 7 महीने की ब्रीडिंग करने का ऊपर काम करया और सारी चीज करी, लेकिन ये देख सकते हो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, जी तो हमारे नाम करने के लिए वीडियो नहीं बना रही ना, नाम। और दूसरी बात जी या नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, इसमें खासी कोई क्वालिटी नहीं। अच्छा मान लो पीठ पुट्ठा भी नॉर्मल हकती, इसी खासी क्वालिटी हमने तो दिखती नहीं। और ये देखो सीमन की, देखो आ गया भाई पशुपालक, देखो जी 5 मिनट का टाइम दिया, उछड़ दौड़ा देखो आपकी। यह भी सीमन की है, या की बात ले रखी मन टेक रखा सीमन जी, नॉर्मल कथी बिल्कुल नॉर्मल। अरीब जी शेरा फौजी के आप देख लो क्वालिटी। कैसे सालों से आप यही कर रहे हो? 5 साल तक जी। तो पहले आपसे पहले मैं एक पशुपालक से भी मिलाना चाहूंगा, 5 मिनट का टाइम दे दे भाई, काम चल रहा है। 5 साल हो जाएंगे जी। क्या नाम है अपना? रणबीर सिंह। रणबीर अलावत साहब। रणबीर अलावत नाम है, पूरा बताओ नाम। रणबीर सिंह अलावत, गाँव डिगल और जिला जज्जर। तो रणबीर अलावत के पास पहुंचे हैं भाई हम। और सर एक बात बताएं, आप कितने पशु हैं आपके पास टोटल जी 16-17 हैं। पहले भी काफी आई कराई, काफी खूब करवाई। हम नहीं पूछ रहे भाई कौन से की कराई, कैसे खराब रिजल्ट आए। लेकिन आज मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो आपके नॉर्मल भैंसों के आज जो रिजल्ट आए हैं शेरा फौजी के, उसके बारे में क्या कहना? वो जी 1 नंबर के आए हैं। हमने तो बयान थे आप दो कॉन्टेक्ट करया जी। और हम तो हर बार यो सीमेंट टेकवाएंगे। तो सबसे बड़ी खासियत क्या लगी आपने? माँ कसम लग गए। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कटिया अपने चाल रहे हैं, उसका रो भी अलग है। रो भी अलग है, शेरा फौजी की तरह चलती है। फिर एक बात और भी देखो ना पे, नाट ने उठा कर चलती है वो। ये थड़ाम गैप से जीरो गैप से थड़ाम जीरो, कोई गैप नहीं ना के बराबर बिल्कुल। आज 7 महीने क्या बनो ग्राउंड पा रहे हैं भाई, वो दिखावांगे। आज देखोगे 5 मिनट दे दे। जो मेन चीज है वो देखो आप। तो ये देखो भाई, उड़ा आ जाए पहला तो इस पा जाओ, ये देखो फीमेल का आप देखो और भैंस देख लो भाई। अरे ये भी सीमन की, ये देखो
या भी सीमन की है। देखो पुछड़ देखो इसका, या सीमन देख लो, देख लो ये सीमन है। कहते हैं ना ये प्रवीण फौजी भाई किसी की लाइन नहीं काटना चाहता, लेकिन देखो सीमन जी आगे बढ़ना जरूर चाहता, अपनी लाइन। और सीमन का जी हम नाम बताना चाहते हैं। ये सीमन का कोई किसी से नाम नहीं पूछ रहे हम, और जो दिखा रहे थे, मैं ये हमेशा कहता हूँ सोने पे दाग नहीं लगता। आज आप लोगों को और रिजल्ट दिखाऊंगा जो आम जमींदार को मिले हैं। ये देख सकते हो हुबहू कॉपी, खड़ा होने का स्टाइल देखो, और जो थना गैप देखो जी, मैंने बात थनों का गैप नीचे गिर ले जी, देखो भाई ना वो देख जाएंगे, देखो दिखा दूंगा ना, ये देखो चार अंगला गैप से जी, चार अंगला का ताज है, 12-13 दिन की, मैं 12-13 दिन की है। हाँ। और ये टैल देख लो भाई, और वह 7 महीने क्या बन थी, वह 7 महीने क्या बन थी, उसका यो रिजल्ट हो जी। और पीठ पुट्ठा देखो जी, तो क्यों नहीं किसान खुश होगा भाई। देखो ये देखो आज ऑन ग्राउंड पर रिजल्ट है, देखो। हाँ, और ये फेस क्वालिटी देख लो, ये देखो 2 दांत है कि नहीं, सोचते 2 दांत है। जीभ देखो, ये जीभ देख लो भाई, जो जीभ भी देख लो, देखो ये देख लो। तो ये रिजल्ट बोलता है। और ये किया है, और देखो आप एक और कटड़ी दिखा दे, ये देखो, ये कै दिन की होगी जी, या 8 दिन की हुई आज, 8 दिन की, 10 दिन की। ये भी फीमेल आई, तो ये भी थनों का गैप देखो, दिखे थनों का गैप देख लो भाई, फिर दिखे भाई 4 अंगला गैप, आज भी 4 अंगल का, आज भी 4 अंगला गैप से। ये तो आप लोगों को पता है, जिस व्यास के थनों का गैप होगा, अच्छे मुठिया थन होंगे, अच्छी कैरेक्टर साइज होंगे, तो क्यों नहीं सुंदर बच्चे होंगे। आप ये खड़े होने की स्टाइल से ही पहचान जाते हो कि शेरा फौजी के कैसे। अरे जी नॉर्मल दूध में बस, नॉर्मल दूध वो भी अच्छा नूनिक छलड़ चुंगा रखी है, किलो 1.5 किलो टेम का बेस नॉर्मल का। और सर वो रिजल्ट से एक बात और बताओ आप, ये पहले पशुपालक से पूछूंगा फिर आपसे, तो भाई इससे पहले जो आपने एक बात बता रहे थे भाई, 5 बार वो अबुल से होली। हाँ जी, कैसे था वो जो टेसे 5 बार हुई है, सीमन मान्या ही नहीं कर दी। और अब की बार 3 महीने की होली, शेरा फौजी से, 3 महीने की चेक पास होली, शेरा फौजी से। पक्की बात है, पक्की जी। फिर कहता हूँ आप अपना पशुधन के पास खड़े हो। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई ना, अपने सीमन दिखा देंगे, सीमन भी रखे। अगर जब वीडियो पागी ना, हमने वीडियो बना रखी है सीमन टेकते ही मेरी, अच्छा सीमन टेकते वीडियो पा जाएगी, वीडियो दिखा देंगे, फिर क्या रह गया। तो ये देखा दोस्तों, आज शेरा फौजी का रिजल्ट आप लोगों ने देखा। ऊपर से जिन पशुपालकों को मैं कहता हूँ सीमन की लाइन से दूर हटके थे कि सीमन से ब्यास नहीं ठहरती, आज शेरा फौजी ने आप लोगों को वो झटके दिखा दिया कि भाई शेरा फौजी के सीमन से भी ब्यास ठहरती है। जो ब्यास शेरा फौजी का हमने इतना भी देखा है जी, खुद जी हमने चेक करे मैच के इन्फेक्शन, और सीमन टेक दिया मायने की। ये देखो, ये डॉक्टरों की जुबानी है। मैं ये कहता हूँ जो आमदनी दुगनी चुगनी जो पशुपालकों की जब भी हो सकती है, ऐसे ईमानदार डॉक्टर इस फील्ड में हो। और सर एक और जो 10 भैंसों वाली जो शर्त थी वो कैसी थी, वो बताना। वो जैसे थी, टोटल 12 मैच थी वे। 7 मैच तक गाँव डीगल में, 3 मैच गाँव समाल में जी, 10 होगी। 2 मैच छारा, 2 मैच छारा में 12 मैच थी टोटल। ये सारे पशुपालक का ये नंबर है जी अपने पास जी, और सभी का कॉन्टेक्ट है। और 7 तक 8 मैच ज्ञापन चेक पास हो ली, जो मतलब ज्ञापन है तो सहमत है। हाँ, और शर्त सारी मतलब है। मान लो 1-2 का उसमें के बेरा पट्टे जी, वो तो चेक ना हो ली इस बार। पर बाकी हमारा इतना कहना है 12 में 11 मैच पक्की ज्ञापन 100%। देखा भाई 12 में से 11 ब्यासे सभी का शेरा फौजी, सभी का शेरा फौजी का सीमन। और ये पशुपालक ने फिर बता दिया, ये जितनी ब्यासे होंगी बोला फिर हम शेरा फौजी का सीमन यूज करेंगे, सारी मैसा का शेरा फौजी सीमन टक्का का। ये देख लो भाई, ये एला साहब ने जो पशु पाल रखा है, ये भी कम नहीं पाल रखा भाई। ये आप देख सकते हो हाइट होगी मेरे ख्याल तक, आपके हिसाब से कितनी हाइट होगी इसकी? मेरी ना 5 फुट का तो 6 12 5 60 32 पाओगी जी, 32 पाओगी ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा, चाहे वो भाई 10 भैंसों की शर्त के साथ जो रिपीटर भैंसें थी उनका सीमन टेकना डॉक्टर साहब का, उनका मतलब चेक पास होना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं अकेला बुल के बारे में भी नहीं कहूंगा ये बात, इस डॉक्टर का भी हाथ कहूंगा, क्योंकि काबिलियत देखो इसकी कि रिपीटर भैंसों को ठहरना आज एक मुश्किल दौर हो रहा था। रिपीटर भैंसों तो आग लोग बेच देते थे अपनी आधी कीमतों में, वो सिद्ध करके दिखाया। और ये ऐसे डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई मेरे को इस फील्ड में ऐसे ऐसे डॉक्टर मिले, और शेरा फौजी का जो नाम ऊंचा करे और लोगों को दिखा के। साथ ही साथ एक बात और बताना चाह रहे हम जी, अपनी जो मतलब नॉर्मल फील्ड है जी, डॉक्टरी लाइन की जी जी, वो 10-12 गामा की जी। अच्छा 10-12 गामा की कौन कौन बत्ती ना तो मारता जा जी इतनी दूर। हाँ, नाम जा सकते हैं जी जी। 10-12 गामा मान लो जो भी सीमन टेकवाना चाहो शेरा फौजी का। हाँ, जो रेट सीमन आप लियो हो जी, एक तो वो रेट। हाँ, बाकी बचता तेल यो देना पड़ेगा जी पशुपालक ने। हम इसमें हम उसका सीमन टेक देंगे जी। मैं इसका बहुत बढ़िया बात है। क्या कहना चाहोगे जी, बताओ। मैं ये कहना चाहूँ, मैं देखो धनलाल गांव का जी, मैं
धंडलन। ये कौन सा जिला? डिगल के पास है, डिगल के पास दादलाना गाँव जी। जी जी। तो मैं तो आड़े बैठा उठी जगह आ गया जी। मैंने जो कार्डू देखे तो मेरा मन ये मानना भाई शेरा फौजिया बीच दरवा। और जी एक बात और कहना चाहूँ, हाँ 10-12 गाँव मान लो आज के दिन गरीब तो कुछ है कोई नहीं। जी जी। मान लो एक आधा मानस कति ज्यादा गरीब है, हाँ। कोई सीमन टकवाने के लायक नहीं है, हाँ। मैं उसके सीमन शेरा फौजिया खाली और कौन से का नहीं, हाँ। फ्री टेक कहूंगा जी। ये शब्द सुने दोस्तों, हाँ, कि अगर कोई ऐसा पशुपालक है भाई वो शेरा फौजी का सीमन तो दरवाना चाहता है लेकिन वो पैसे की वजह से शेरा फौजी का सीमन नहीं दरवा सकता, तो उसको फ्री में भी डॉक्टर साहब सीमन की कैपेसिटी रखते हैं। हाँ जी। तो और दूसरा, इस डिगल के 15 किलोमीटर तक एरिया में जो भी पशुपालक साथी शेरा फौजी के सीमन की AI करना चाहता है 600 रुपया में ये सारा AI भी करता है। 500-600 रुपया में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मैं ये कहता हूँ ना, जब विज्ञान और खेती बाड़ी और पशुपालन ये सारे मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़े तो ये पशुपालन कोई छोटा मोटा काम नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि हम खेती बाड़ी के साथ पशुपालन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये मेरे किसान इस फील्ड में अच्छा काम करें, अच्छी लगन के साथ करें। और जो पशुपालन से आप हटते जा रहे हो, मैं ये कहता हूँ हाथ जोड़ करके एक एक दो पशु जरूर रखो ताकि अपने बच्चों को स्वस्थ शरीर दे सको, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सको। 10-12 हज़ार की नौकरी से अच्छा है अपने 20-20, 18-18 के जी दूध की भैंस बांध ली तो वो भी आपने समझ लो डी ग्रुप में आपका लड़का लग गया। सही बात है जी। तो और जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही साथ एक बात और कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। मतलब जी बहुत से बुलाड़े ने मान लो DNA के बारे में कुछ बहस लगाई थी। जी जी। मान लो कुछ भी लगा लो, पता उनकी थिंकिंग थी जी। पर हमने जी उस चीज का कोई मतलब को नहीं जी। हमने शेरा फौजी के फिलहाल रिजल्ट देख लिए हैं जी, और उस रिजल्ट में मान लो काम कराएंगे आप जी, मानते होगे? फिर भी मैं मेरे किसान साथियों को और साथ अपना प्रूफ भी दे दिया आपने। हाँ, आपको नहीं पता हो। हाँ। मैंने देखो दोस्तों मेरे से मान लो सोशल मीडिया किसी ने सवाल करे, मैं पीछे नहीं हटा। हाँ। मैंने माँ का HLDB में रिकॉर्ड दिखाया, बिल्कुल नानी का, दादी का, दादी का भी बता दूं आपको, सबको पता 24 kg 853 ग्राम, दूसरे बैत का, तीसरे बैत का 25 kg 600 ग्राम और शेरा फौजी PC 575 का NDDB DNA पास। तो ये आप लोगों को एक साइड तो पूरी होगी। जैसे ये कटड़ी है तो कटड़ी का बाप शेरा फौजी, दादा इसका PC 575, यानी कि एक लाइन आपकी पूरी होगी। फिर ये इसकी माँ खड़ी और इसकी माँ को और आपने ढूंढना है, आप ब्रीडर बनेंगे। गांव डिगल है, कोई आके देख लियो। डिगल गांव में कोई भी साथी आ सकता है। हाँ। अपने भाई के पास और कोई भी इनके रिजल्ट और जी मान लो कि रिजल्ट देखने हो जी मेरे पास आ जियो। तो लगभग कितने के आपके पास भाई अच्छे रिजल्ट? अपने पास जी 20-22 रिजल्ट तो होंगे। 20-22 जो आपकी देख रेख रिजल्ट तो बहुत गणे थे। किसी ने मैच भी बेच दी जी जी। किस की गल आंडा पर 20-22 मैच ही जो मतलब अपने कॉन्टेक्ट में है और तो फिलहाल खड़ी है फिलहाल। एक बात और छोटा मैं कहना चाहता हूँ मेरे पशुपालक साथियों को, अगर भाई किसी ने नहीं सुना हो, जो भी शेरा फौजी की कटड़ी दूध पियाती है उसकी आप लाइव मिल्किंग करवाना। उस लाइव मिल्किंग का खर्चा जो भी लगेगा, मैं चाहे क्या टाइम जो भी आना पड़ेगा, सही बात, वो प्रवीण फौजी उस लाइव को चलाएगा और आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो बुल वाली बात होगी, कटड़े जो तैयार कर रहे हैं, उन पशुपालकों को ये कहना चाहता हूँ कटड़ों को तैयार करो, मेले में लगाओ। अगर मेले का लाख रुपए इनाम होया तो ये प्रवीण फौजी भी लाख रुपए देगा, 50,000 होया तो 50,000 रुपये देगा। यानी कि जो मेले का इनाम वो प्रवीण फौजी का इनाम। तो ये भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने पशुओं को अच्छा तैयार करें। इस पीढ़ी में, इस लाइन में भी बहुत कुछ है, अच्छे अच्छे पशुपालक साथी आए और इस लाइन को आगे बढ़ाएं। 10-12 की नौकरी करा भाई साहब जो जी बताओ आप तय। हाँ, बढ़िया 2 मैच पाल दो और एक अच्छा डॉक्टर हो कॉन्टेक्ट में जी, मतलब अच्छे सीमन रखता हो। इसमें आपका बुल हो गया मान लो और कौन सा भी हो गया, देखो आप अपना बुल नहीं और भी बहुत काफी अच्छे हैं। चाहे भाई एक वो भाई विक्की भाई के पास है, एक शिव भाई के पास है, और जो भाई एक हमने रिजल्ट लिया है जो क्या नाम था सिकंदर का। तो काफी ऐसे रिजल्ट हैं। इन आदमियों से मैंने 5 बुल पूछे, इनसे 5 दूसरे का बढ़ाई नहीं देखी जाती, लेकिन मैं कहता हूँ ग्राउंड पे बहुत अच्छे अच्छे बुल हैं। और भी सम्राट है बुल, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। हमने जी बहुत गणे रिजल्ट देख लिए जी जी, बहुत गणे। मान लो 5 साल में गणित कहता को मान लो 50 बुला रिजल्ट देखे होंगे नॉर्मल जी सर, 50 ही मान लिया अपन। शेरा फौजी की साहब बोले जी का नंबर 1 पे रिजल्ट है। धन्यवाद सर। और भाई साहब ये शब्द आप लोगों के द्वारा कहना मेरे लिए गर्व का विषय है। और जो भाई दोबारा बता दिया, जो भाई सीमन टकवाने के लायक नहीं है जी, जो नुमान सीमन महंगा है, हाँ, जो मतलब नुमान भाई सीमन महंगा ना टकवाना चाहते हैं,
ज्यादा रुपये लग गए हैं, उसका हम सीमन फ्री टेकांगे जी, फ्री में रिजल्ट देखो। तो देख लो दोस्तों, शेरा फौजी का मैं ये कहता हूँ, जो ये अगर मैं फ्री में भी दे दूंगा ना, तो आप फ्री के सीमन की आप कदर नहीं करोगे और उस काटड़ू को पाड़ोगे भी नहीं। और आप जो शेरा फौजी के सीमन को कैसे महंगा बोल सकते हो, आप ये बताओ। जो एक को है, एक पशु को डेली की डाइट लगभग 500 रुपए तो होगी, मैं बता दूं जी। तो 2 टाइम की अगर डाइट, 2 दिन की डाइट अपने पशु के सीमन पर नहीं लगा सकते, तो उसकी क्या देख रेख करोगे? सही बात है जी, सही मानोगे ये बात है? मान लो नॉर्मल मान लो 300 रुपए आप रोज के मान लो डेली के जी, 2 दिन में 600 रुपये हो गए, 600 रुपये हो गए। सीमन टक जाते रुपया मत है और बढ़िया बड़ी डाण लाग रही और खर की कटिया में दूं गारंटी भाई। हाँ, 14 से 15 किलो दूध देगी भाई। तो ये राजी ना दे तो आज प्रवीण फौजी नहीं, डॉक्टर भी गारंटी लेने लगे हैं शेरा फौजी की। तो ये ताकत है शेरा फौजी की। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, किसान साथियों, सोने के दाग नहीं लगता, आप आगे बढ़ो और इस पशुपालन को आगे बढ़ाने का काम करो। और सभी किसानों को भी यही कहता हूं भाई, मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है सेना से आने के बाद कि अपनी लाइन को बढ़ा करूं, मैं किसी के बुरे रिजल्ट दिखा करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। धन्यवाद सभी साथियों का। अपना जी कॉन्टेक्ट नंबर है 7404 957040। तो ये डॉक्टर साहब का नंबर मान लो डिगल गिर मान लो 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में जो भाई सीमन रखवाना चाहो शेरा फौजी का, उस खातर फोन कर लिया। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत। देखो भाई, अपने रणबीर अलाउत जी हैं और सबको प्रसाद खिला रहे हैं। शेरा फौजी के इनके पास 2 छोटे छोटे कटिया आई हैं और जिनका नाम टेक क्या है, एक का तो सुंदरी रख दिया भाई, दूसरे का विचार चल रहा है। क्यों जी? विचार चल रहा है जी। तो ये उस खुशी में भाई जो शेरा फौजी का रिजल्ट इनको प्राप्त होया है, अलाउत साहब को बहुत बहुत बधाई भाई, आज जो भाई प्रसाद से मुंह मीठा करा। और ये डॉक्टर साहब अपने बधाई के पात्र भाई, जिन्होंने भाई पशुपालक को सुझाव दिया कि भाई शेरा फौजी की कराओ।